नमस्कार, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं रात के कितने 12 बज चुके हैं और बिल्कुल हम 12 मिनट में अपने 12 क्वेश्चंस के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। आप सब में से जो है जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट रात ही में सेशन को क्या कर देना है, शेयर कर देना है और जो है आ जाना है कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में आंसर देना स्टार्ट कर देना है। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, वो ये है, हु अमंग द फॉलोइंग टॉप द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स फॉर 2021। निम्नलिखित में से किसने 2021 के लिए ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आपको बताना है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2021 में 2021 में जो है सबसे रिचेस्ट पर्सनालिटी कौन से रहे हैं, बिलियनियर्स की लिस्ट में जो है टॉप किसने किया है? ऑप्शन है आपके पास इलियॉन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस या फिर मार्क जकरबर्ग। तो 2021 की ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के हिसाब से जो है किसने टॉप किया है बिलियनियर्स की लिस्ट में, जिसका जो है संपत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो बिल्कुल कौन है भाई? सही आंसर आने लग गए हैं, कौन है? जेफ बेजोस है। कौन है? जेफ बेजोस है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बता दो कि जेफ बेजोस जो है वो किस कंपनी के सीईओ हैं। जेफ बेजोस जो है वो किस कंपनी के सीईओ हैं? तो टॉप पर रहे जेफ बेजोस, सेकंड नंबर पर है इलियॉन मस्क, थर्ड पर रहे बिल गेट्स और जो है मुकेश अंबानी जी का रैंक ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की लिस्ट में कौन से नंबर पर आया? तो बिल्कुल मुकेश अंबानी जी कौन से नंबर पर रहे हैं? 12th रैंक पर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। ट्राइफेड साइंस MOUs with अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम फॉर सेटिंग अप ऑफ ट्राइफूड पार्क्स इन विच स्टेट? ट्राइफूड पार्कों की स्थापना करने के लिए ट्राइफेड ने जो है MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, हस्ताक्षर किए हैं किसके साथ? अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के साथ। ये जो ट्राइफूड पार्क्स बनने हैं ये किस स्टेट में बनने हैं? ये जो है कहा गया है कि ट्राइफूड पार्क्स रहेंगे ये उस स्टेट के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए जाएंगे और जिसमें ट्राइबल्स के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा जो है बनाए गए सामान को क्या किया जाएगा? पूरी तरीके से सेल किया जाएगा, तो उन्हीं को डेडिकेटेड रहेंगे। तो बिल्कुल ट्राइफेड जो है वो ट्राइबल्स के लिए काम कर रही है और ट्राइफूड पार्क का जो निर्माण किया जाएगा, ट्राइफेड ने MOU साइन किया है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के साथ। और ये जो ट्राइफूड पार्क की स्थापना की जाएगी ये कहाँ पर की जाएगी? कहा गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर की जाएगी? मध्य प्रदेश में। ट्राइबल पॉपुलेशन नो डाउट जो है मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है और छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आ रहा है अगले क्वेश्चन की तरफ। The 51st edition of International Film Festival of India has announced its international jury with the eminent filmmakers from across the world. Who is selected as the chairman? International Film Festival of India के 91वें संस्करण ने दुनिया भर के प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय जूरी की घोषणा कर दी है। किसे अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? जो 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होने वाला है, कहाँ पर होने वाला है भाई? गोवा में होने वाला है। इसके लिए जो है इंटरनेशनल जूरी का निर्माण कर दिया गया है जिसमें एमिनेंट फिल्म मेकर्स रहेंगे, मतलब एक कमिटी बना दी गई है। आपको बताना है कि ये जो जूरी है, कमिटी है, इसके चेयरमैन के तौर पर किसे सिलेक्ट किया गया है? ऑप्शन है पैब्लो सीजर अर्जेंटीना के, प्रसन्ना विथले श्रीलंका के, अबू बकर शौकी ऑस्ट्रिया के या फिर प्रियदर्शन इंडिया के। तो बिल्कुल जो है चेयरमैन बनाए गए हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल जूरी के और वो बनाए गए हैं अर्जेंटीना के फिल्म मेकर पैब्लो सीजर। अर्जेंटीना के फिल्म मेकर पैब्लो सीजर। तो बहुत सारे लोगों ने पैब्लो सीजर का नाम तो भाई सुना होगा। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। हु इज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ भारत बायोटेक? भारत बायोटेक के संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? तो भारत बायोटेक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मा कंपनी है और भारत बायोटेक, ये सारी कंपनीज जो है बिल्कुल न्यूज में बनी हुई है। आपको बताना है फाउंडर और चेयरमैन कौन है भारत बायोटेक के। हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन कौन है? कृष्णा एल्ला जी हैं, डॉक्टर कृष्णा एल्ला जी हैं। दिलीप सिंघवी जी जो सांघवी जी सॉरी कहाँ के हैं? सन फार्मास्यूटिकल्स के। ग्लेन सडालना जी ग्लेनमार्क के हैं और किरण मजूमदार शॉ किसकी हैं? बायोकॉन की हैं। और भारत बायोटेक के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर कृष्णा एल्ला जी हैं। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI) has capped the amount of trans fatty acids in oil and fats to 3% for 2021 and what percent by 2022 from the current permissible limit of 5% through an amendment to the Food Safety and Standard Prohibition and Restriction of Sales Regulations. अगर मैं बात करूं तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो FSSAI है, आप जो है FSSAI मार्क्ड प्रोडक्ट भी अब
देखते हो जब से मैगी का केस आया था उसके बाद जो है हर प्रोडक्ट के ऊपर FSSAI की क्या रहती है, सील रहती है, आप उसे देखते हो। इसने ये कहा है कि जो ट्रांस फैटी एसिड्स है TFA जो ऑयल में पाया जाता है, तेल में पाया जाता है, ठीक है, वो 2021 तक उसकी लिमिट तय कर दी गई है कि वो 3% तक रहना चाहिए बस ट्रांस फैटी एसिड ऑयल में, और 2022 तक जो है कितना परसेंट तक रहना चाहिए ऑयल्स में, अभी जो है लिमिट कितनी है कि 5% तक जो है ट्रांस फैटी एसिड्स रह सकता है किसमें, ऑयल में, ठीक है। ये जो है अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेल्स रेगुलेशंस के तहत। तो कितना परसेंट जो है परमिट किया गया है 2020 तक ट्रांस फैटी एसिड जो है ऑयल में सिर्फ कितना बना रहना चाहिए, तो कितना कहा गया है, 2% बना रहना चाहिए। 2021 तक की बात की गई कि 3% TFA रहना चाहिए ऑयल में, और 2022 तक कितना रहना चाहिए, उसे कम करके 2% तक लेकर आना है। क्यों? क्योंकि ट्रांस फैटी एसिड जो ऑयल में मिलाया जाता है उससे ऑयल को थिकनेस और जो है फ्राइंग के लिए उसे जो है यूज किया जाता है, लेकिन जो ये ट्रांस फैटी एसिड्स हैं ये कहीं ना कहीं जो है हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान करता है, और हार्ट को सबसे ज्यादा जो नुकसान करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बहुत ज्यादा क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोर देन 1400 माइग्रेटरी बर्ड्स वेर फाउंड डेड रिसेंटली ड्यू टू एन अनएक्सप्लेन्ड कॉज इन द पोंग डैम। वेयर इज द पोंग डैम लोकेटेड? पोंग डैम में एक जो है अनएक्सप्लेन्ड कॉज की वजह से, कारण की वजह से 1400 से अधिक प्रवासी पक्षी जो है वो मृत पाए गए हैं। आपको बताना है कि ये पोंग डैम जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये पोंग डैम जो है कहाँ पर लोकेटेड है। हाल ही में जो है अनएक्सप्लेन्ड कॉज की वजह से कहा गया कि बहुत सारे जो है माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं, पक्षी जो पलायन करते हैं वो यहाँ पे जो है डेड पाए गए हैं। ये पोंग डैम जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, पोंग डैम जो है कहाँ पर लोकेटेड है? तो बिल्कुल अगर मैं पोंग डैम की बात करूं तो इसे महाराणा प्रताप सागर डैम के तौर पर भी जाना जाता है। पोंग डैम लेक या पोंग सेंचुरी जो है वो 1975 में बनाई गई थी, ब्यास रिवर पर जो है बनी हुई है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है पोंग डैम? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो बिल्कुल न्यूज में बना हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल डेडिकेट द कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन टू द नेशन ऑन 5th of January. The 450-kilometer long pipeline has been built by। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 5 जनवरी 2021 को कोची मैंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 450 किलोमीटर ये लंबी पाइपलाइन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो ये नेचुरल गैस पाइपलाइन जो है बिछाई जा रही है कोची से लेकर मैंगलुरु के बीच में, जो है 450 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन जो है किसके द्वारा ये बनाया गया है नेचुरल गैस पाइपलाइन? ऑप्शन है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या OIL मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो बिल्कुल जो है ये गैस पाइपलाइन कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन किसके द्वारा बिछाई जा रही है? गेल के द्वारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। कर्जन लाइन इज अ डिमार्केशन लाइन बिटवीन विच कंट्रीज? कर्जन रेखा किन देशों के बीच में एक सीमांकन रेखा है? तो आपको बताना है कि कर्जन लाइन जो है किन दो कंट्रीज के बीच में जो है एक सीमांकन रेखा है। कर्जन लाइन जो है डिमार्केशन लाइन है किन दो कंट्रीज के बीच में? ऑप्शन है आपके पास पोलैंड रशिया, इजराइल लेबनान, जर्मनी पोलैंड, या फिर इजराइल सीरिया। तो हम रोज दिन कोई ना कोई जो है डिमार्केशन लाइन सीमा रेखा के बारे में क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बात कर रहे हैं। कर्जन लाइन जो है ये डिमार्केशन लाइन है किन किन कंट्रीज के बीच में? पोलैंड और रशिया के बीच में। किस कंट्री के बीच में भाई? पोलैंड और रशिया के बीच में। पोलैंड की कैपिटल जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में लिखकर। भाई पोलैंड की कैपिटल क्या है? वर्सो है। पोलैंड की कैपिटल क्या है? वर्सो है। और रशिया की कैपिटल तो सबको पता ही है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द सीपात सुपर थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड? भारत के किस राज्य में सीपात सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? तो सीपात सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो कहां पर लोकेटेड है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, असम, गुजरात की आंध्र प्रदेश। तो बिल्कुल सीपात सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां पर लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बाटा कॉर्पोरेशन लोकेटेड? बाटा निगम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ठीक है, कटारिया जी जो है अगर ध्यान होगा तो नए इसके अध्यक्ष बने थे। बाटा कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो बाटा कॉर्पोरेशन अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी अलग अलग जो है फील्ड्स काम करती हैं। बाटा कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है भाई? लोसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। बाटा कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? लोसान स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट आ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज री इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स? अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का
पुनः अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो स्पीकर री इलेक्ट किया गया है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में किन्हें? स्पीकर के तौर पर फिर से किन्हें रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो है चुना गया है और वो कौन है? नैंसी पेलोसी। तो नई स्पीकर बन गई हैं यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, री इलेक्ट की गई हैं फिर से कौन? नैंसी पेलोसी। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी delivered the inaugural address at the National Meteorology Conclave on 4th of January 2021, which is being organized by the Council of Scientific and Industrial Research National Physical Laboratory, that is CSIR-NPL. CSIR-NPL is entering into which year of its inception? पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जनवरी 2021 को नेशनल मीट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में उद्घाटन भाषण दिया है, जिसका आयोजन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी द्वारा किया जा रहा था। सीएसआईआर एनपीएल अपने स्थापना के किस वर्ष में प्रवेश कर रहा है? तो आपको बताना है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में जो है मोदी जी ने अपना इनॉग्रल एड्रेस किया है। ये जो है अपने कौन से स्थापना वर्ष की तरफ बढ़ा? तो बिल्कुल कौन सा 75th ईयर मना रहा था। तो सीएसएनपीएल जो है सीएसआईआर एनपीएल ये 1947 4 जनवरी को बनाया गया था और अब जो है इसका 75th ईयर का क्या रहा था? स्थापना दिवस रहा था, जहां पर नेशनल मीट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव जो है वो क्या की गई? ऑर्गेनाइज की गई। अच्छा, ये मीट्रोलॉजी वाला है। मीट्रोलॉजी यहाँ पर मेजरमेंट की यूनिट से रिलेटेड ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, जिस पर ये कॉन्क्लेव हुआ है, मीटिंग हुई है। अगर मैं बात करूं तो आज के 12 क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ जूम प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जो है mahindras.org की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हम आने वाले समय में जो है हर वेडनेसडे को एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। तो 6 जनवरी को 10:30 से 12:30 सीजीएल सीएचएसएल और 5:30 से 7:30 आईबीपीएस पीओ क्लर्क का एक नया बैच जो है वो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप mahindras.org की वेबसाइट पर विजिट करके हमारे साथ बेसिक सिलेबस से जूम प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। और जो अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं भाई, आप जो है या तो टेलीग्राम पर जीए महिंद्रास लाइव या फिर सिलेक्शन विद चांदनी के नाम से टेलीग्राम पर सर्च करके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सारे पीडीएफ इंपॉर्टेंट नोट, कोई भी दुख दर्द परेशानी हो तो बिल्कुल यहाँ पे क्या कर सकते हैं? पिंग कर सकते हैं। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी एस्पायरेंट्स जुड़े हुए थे, कैंडिडेट्स मेरे प्यारे साथी जुड़े थे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते लाइक बटन दबाते जाइएगा। अब मिलेंगे कल सुबह 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ाई करिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुशी खुशी जो है बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।